हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं नोड के सर्वर को, एक्सप्रेस सर्वर को वर्सल पे कैसे डिप्लॉय किया जाता है। ठीक है। सो वर्सल मेनली ना फ्रंट एंड होस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट्स अ सर्वरलेस अप्रोच, बट हम उस पर बैकएंड भी डाल सकते हैं। ठीक है। एक्सप्रेस का सर्वर डाल सकते हैं, लेकिन वो कैसा डालना है वो मैं ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ। सो बहुत सही तरीका है। और अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और इनिशियल फेज है आपका, और आपको सर्वर मैनेज नहीं करना है, ऑटो स्केलिंग और ये सब चीज़ें नहीं रखना है, सो एट दैट टाइम आप क्या कर सकते हो, वर्सल पे उसको डिप्लॉय कर सकते हो। बेस्ट तरीका है। सो उसको कैसे डिप्लॉय किया जाता है उसके लिए बता दो। उसके लिए आपको सबसे पहले तो वर्सल का अकाउंट लगेगा। जैसा मेरे पास ये अकाउंट है। ओके। सो ये डैशबोर्ड है ऐसा, उसमें मेरा एक प्रोजेक्ट है ऑलरेडी, तो ठीक है। तो ऐसा आपको क्या करना है कि साइन अप करके वर्सल का डैशबोर्ड ले लेना है। ओके। अब एक्सेस मिल गया आपको वर्सल का। अभी क्या करना है, हमारे पास ऑलरेडी कोड बेस है अपना। ठीक है, मैं कोड ओपन करता हूँ अपना। सो ये अपना कोड है प्रीवियस वाला, राइट। सो या ये कोड में मोंगोडीबी कनेक्शन है, उसके बाद जो ही है, और बेसिक स्ट्रक्चर है एपीआई का कैसा बनता है वो सब कुछ दिया है। ठीक है। तो अभी मुझे ये कोड को वर्सल पे डिप्लॉय करना है। सो प्री रिक्विजिट क्या है, सबसे पहले तो अकाउंट है, जो अकाउंट मैंने क्रिएट कर दिया। उसके बाद वर्सल लॉगिन। तो अभी क्या है ना कि हमें सब कमांड लाइन से करना है। ठीक है। मैं दो टाइप के अप्रोच बताऊंगा। पहला कि आप डायरेक्ट आपके रेपो को लॉगिन वर्सल करके यहीं से डायरेक्ट पुश कर सकते हो और सर्वर पे डिप्लॉय कर सकते हो, एक तरीका वो। और दूसरा गिटअप एक्शन से। गिटअप एक्शन ट्रिगर होता है जब भी कोई मेन ब्रांच में या फिर जो भी ब्रांच आप कॉन्फ़िग करोगे उसमें जब भी कोई पुश करेगा, सो ऑटोमेटिकली इट विल बी गेट इनटू वर्सल एज वेल। सो हम गिटअप एक्शन भी लिखेंगे। ओके। सो दो तरीके भी हम फॉलो करने वाले। सो पहला तरीका देखते हैं। सो सबसे पहले मेरे को वर्सल लॉगिन करना पड़ेगा। सो मैं पहले तो इंस्टॉल करता हूँ npm इंस्टॉल वर्सल। ठीक है। अब मैंने वर्सल का पैकेज इंस्टॉल कर लेना है। सो अभी वर्सल का पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। सो अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक कमांड मारूंगा जिसका नाम है npx वर्सल लॉग इन। ओके। सो ये जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे पूछता है कि कौन से अकाउंट से लॉगिन करना है। मैं ईमेल से करना है। देन ही आस ईमेल एड्रेस। सो ओके। तो इतना होने के बाद ये एक ईमेल आपको भेजेगा आपके मेल पे, आपको उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है। सो मैं अभी उसको ईमेल को एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूँगा यहाँ पे उसको लॉगिन हो जाएगा। जैसे मैं उसको ओके वेरीफाई, परफेक्ट वेरीफाई हो गया, दिख रहा है। ऑलराइट। ओके। सो अभी मैं लॉगिन हो गया हूँ। ठीक है। अब लॉगिन होने के बाद मुझे करना क्या है कि लॉगिन होने के बाद मुझे अभी वर्सल की फ़ाइल लिखनी है, वर्सल डॉट जेसन फाइल लिखनी है। तो यहाँ पे जाऊँगा, वर्सल डॉट जेसन, ये वर्सल डॉट जेसन फाइल लिखनी है। अब ये फाइल में कंटेंट क्या रहेगा वो मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले हमने फ़ाइल तो क्रिएट कर दी। और फाइल क्रिएट करने के बाद क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन है वर्सल का, क्या रहेगा, वर्जन, वर्जन रखेंगे 2। उसके बाद आएगा बिल्ड्स, ये ओके ऑब्जेक्ट उसके अंदर रहेगा। उसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली इसको बिल्ड बताना है कि कैसा है। अभी हमारा जो सर्वर है, हमने क्या किया है, सबसे पहले तो हमने ES6 और एडवांस जावास्क्रिप्ट यूज़ की है। बेबल के थ्रू हमने उसको ये किया है, वेब पैक के थ्रू हमने उसको पैकेज बंडल में कन्वर्ट किया है। उसका एक बिल्ड जनरेट होता है, राइट। सो बिल्ड हमें सर्व करना है, ना कि पूरा कोड। सो SRC सोर्स क्या रहेगा, ओके, SRC सोर्स क्या रहेगा, सोर्स कहाँ पे, अपना डिस्क फोल्डर में, राइट, index.js, राइट, जो मैंने हमने वेब पैक में कॉन्फ़िगरेशन दिया है, राइट। जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जो कॉन्फ़िगरेशन दिया था मैंने वेब पैक में, कि इसका सोर्स क्या रहेगा और ये सब कुछ। तो ये फाइल रहेगा और उसका फाइल का नाम इंडेक्स रहेगा, तो वही दे रहा हूँ। ठीक है। वो होने के बाद क्या रहेगा, यूज़। ठीक है। सो यूज़ क्या रहेगा, वर्सल पे कर रहे हैं, सो वर्सल वर्सल स्लैश नोड रहेगा। ओके ओके, मैं आपको क्या था, ओके। और उसके बाद क्या रहेगा, कॉन्फ़िग। ठीक है। सो जी कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग क्या रहेगा, ये ऑब्जेक्ट रहेगा। अब फाइल कौन सी इंक्लूड रखनी है, सो इंक्लूड फाइल, इंक्लूड फाइल। ठीक है। इंक्लूड फाइल्स ऐसा रहेगा।
स्पेलिंग गलत हो गया यहाँ पे। ओके, सो इंक्लूड फाइल, अब ये एरे रहेगा राइट। मतलब क्या है कि कौन सी फाइल इंक्लूड रहेगी, तो हमें डिस्क फोल्डर पूरा ही रखना है। सो हमें क्या करूँगा, पूरा और डबल डॉट, मतलब क्या उसमें की पूरी फाइल्स मुझे रखनी है। दिख रहा है यहाँ पे पूरी फाइल्स वहाँ पे मुझे रखनी है। परफेक्ट। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सिंपली मुझे क्या करना है, उसके बाद अभी यहाँ पे हो गया ओके परफेक्ट। उसके बाद मुझे रीराइट्स लिखने हैं, ठीक है। तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन है, आप ये फाइल कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, सिर्फ आपको चेंजेस थोड़े से करने पड़ेंगे। थोड़े भी नहीं, अगर वेब पैक आप यूज़ कर रहे हो तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जैसा मेरा, अगर आप ये बॉयलर प्लेट यही यूज़ करोगे तो कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। तो सोर्स, सोर्स तो पूरा ये रहेगा राइट, अपना पूरा कोड बेस ही सोर्स है राइट। पूरा कोड बेस ही अपना सोर्स है, तो यहाँ पे तो ये आएगा ही नहीं, हमें इसको करना पड़ेगा स्लैश डॉट स्टार, जितनी भी फाइल्स है वो पूरी एज अ सोर्स कोड ले, और डेस्टिनेशन क्या रहेगा, ठीक है। सो DESTINA डेस्टिनेशन, ये परफेक्ट है क्योंकि हमें बिल्ड यहीं पे जनरेट होगा अपना, ठीक है। ये परफेक्ट हो गया। उसके बाद अभी नेक्स्ट है CORS का एरर आ सकता है मेरा राइट, क्योंकि वो क्रॉस ओरिजिन रहेगा। तो उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी एक पॉलिसी है जो वर्सल के लिए यूज़ होती है, मैं वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा। ओके, सो ये पॉलिसी एक बार बता देता हूँ मैं क्या कर रही है। ओके, सो पॉलिसी सिंपली क्या कह रही है कि सोर्स कोई भी रहो, हेडर अलाउ एक्सेस सब कुछ रहना चाहिए, हर मेथड एक्सेसिबल रहे। ये सिर्फ नॉर्मली CORS का एरर ना, इसके लिए कर दिया। ठीक है, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। वर्जन लिख दिया है, बिल्ड्स लिख दिया है, सोर्स में बराबर है, यूज़ बराबर है, कॉन्फ़िग में इंक्लूड फाइल्स लिखी है जो कि बराबर है। परफेक्ट। ओके, सो हमारा वर्सल डॉट जेसन भी रेडी है। अभी मुझे क्या करना है, जो मेरा ये ENV है ना, ये यहाँ पे तो है लेकिन वर्सल पे ऐसा नहीं चलता है, वर्सल पे इसका क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी के लिए मेरा जो वर्सल का अकाउंट है उसमें ये जो प्रोजेक्ट है जो हम बना रहे हैं वो तो है ही नहीं, तो सबसे पहले वो प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसको ENV सेट करें। तो वो कैसा क्रिएट होगा, तो यहाँ पे जाना है, सिंपली यहाँ पे टाइप क्या करना है, वर्सल डैश डैश prod। ये प्रॉड इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर प्रॉड भी नहीं किया तो चलेगा, डेवलपमेंट में ये पुश करेगा। मतलब दो स्टेज रहती है इसमें, प्रीव्यू करके रहता है वर्सल में, ठीक है। वर्सल क्लिक किया, ओके, NPX लिखना बाकी था। और राइट, सो जैसे ही करता हूँ मुझे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, डिप्लॉयमेंट करना है, हाँ करना है। उसके बाद वो अभी पूछेगा कि कौन से अकाउंट में करना है, हाँ यही अकाउंट में करना है, राइट। उसके बाद एग्जिस्टिंग को करना है, नहीं नया करना है। प्रोजेक्ट का नेम कोड चलेगा। उसके बाद डायरेक्ट ये भी वही रहनी चाहिए। अब ये सेटअप कर रहा है खुद का, ठीक है। जैसे ही सेटअप करेगा कंप्लीट हो जाएगा, आपको यहाँ पे वो दिख रहा है, आपको ये आ चुका है मेरा प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी इसको पूरा ये होने दो, डिप्लॉय होने दो। ओके, सो अभी मैं अगर ये URL पे जाता हूँ, ओपन करता हूँ, ठीक है। मेरा कोड चल रहा है, दिख रहा है हेलो वर्ल्ड। क्यों, क्योंकि मेरा जो आप अगर मेरा कोड बेस देखोगे, उसके अगर आप ऐप डॉट जिसमें अगर उसका जो राउट है, होम राउट जो है वो हेलो वर्ल्ड ही बता रहा है, दिख रहा है। तो अभी मेरा प्रॉपरली सेट है, ठीक है। आपको अगर ENVs ऐड करनी है तो सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ जाना है, सेटिंग्स में जाना है, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स में जाना है। यहाँ पे आपको आपके ENVs ऐड करनी है। सो मुझे ऐड करनी है 2। तो पोर्ट, पोर्ट का तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं रहेगा क्योंकि वो ऑटो पोर्ट ले लेगा, सिर्फ डेटाबेस का URL डालना पड़ेगा जो कि है ये। ऐड हो गई है, दिख रहा है आपको, राइट। अभी क्या होगा कि अभी डिप्लॉय तो हो गया, सिंपल है, डिप्लॉयमेंट हो गया, आपका सर्वर भी चल रहा है बहुत इजी तरीके से, और ये ऑटोमेटिक स्केल होगा, जितना लोड बढ़ेगा ऑटोमेटिक स्केल होकर वो रिस्पॉन्स देगा, कभी डाउन नहीं होगा, प्रॉपरली चलेगा, ठीक है। तो वर्सल पे डिप्लॉयमेंट बहुत ईजी है। क्या किया हमने, सिर्फ वर्सल का अकाउंट क्रिएट किया, वर्सल में लॉगिन किया, फिर वर्सल की एक फ़ाइल बनाई और जस्ट वर्सल टाइप करते से डिप्लॉय हो गया, सिंपल। बट ये आपके अकाउंट में चलेगा, क्यों, आपके ही सिस्टम में चलेगा। इसका रीज़न है क्योंकि आपने वर्सल पे लॉगिन किया, लेकिन आपका लॉगिन हर किसी को तो आप दे नहीं सकते हो,
तो आपको ऐसा कुछ करना है कि कोई भी बंदा मेन में पुश करे, आपके अगर 4-5 डेवलपर है, आप कोई भी बंदा मेन पे पुश करे, सो ऑटोमेटिकली वो सर्वर पे कोड चला जाना चाहिए, और बिल्ड के साथ, क्योंकि हम बिल्ड के साथ चल रहे हैं। हमारा कोड तो यहाँ पे लिखा जाता है, लेकिन उसका बिल्ड जनरेट होना चाहिए, और बिल्ड अपडेटेड बिल्ड ऊपर चढ़नी चाहिए, राइट। ये अपना एंड गोल है। तो अभी गिटअप एक्शन के थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं, तो फिर कोई पुश करेगा, आपको मेन से पुल लेना पड़ेगा, फिर आपको आपके सिस्टम में जाके लॉगिन करके उसको वर्सल कमांड से डिप्लॉय करना पड़ेगा। सो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, तो उससे अच्छा क्या करना है, तो उससे अच्छा सिंपली आप एक फोल्डर बना दो जिसका नाम है, अब हम गिटअप एक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, डॉट गिट हब, राइट। अब उसके अंदर और हमें फोल्डर बना जिसका नाम है वर्क फ्लो, ठीक है, एस चाहिए था, वर्क फ्लोज। उसके अंदर अभी लिख दो आप कोड डिप्लॉय डॉट वाई एम एल, ठीक है, ये वाई एम एल फाइल है। अभी मेन फाइल यह है, यहाँ से डिप्लॉय होगा। सो मैं लिखूँगा सबसे पहले नेम, नेम हम लिखेंगे डिप्लॉय ऑन वर्सल, स्पेलिंग गलत हुआ है मेरा, नहीं चलेगा, ओके। उसके बाद क्या, ऑन मतलब क्या कि इसका ट्रिगर कब रहेगा, ट्रिगर रहने के लिए हम सिंपली बोलने वाले पुश, जब भी कोई ब्रांच में पुश करेगा, कोई भी ब्रांचेस, कौन सी ब्रांच है, मैं यहाँ पे मेन ही लिखूँगा, कोई भी अगर मेन ब्रांच में पुश करेगा तो ये ट्रिगर होगा, ठीक है, ये ट्रिगर होने का ये। और उसके बाद यहाँ पे जॉब, राइट, सो जॉब आएगा, जॉब्स रहेगी वो, ओके। सो जॉब में क्या रहेगा, डिप्लॉय नाम का एक जॉब रहेगा, ये पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप, ठीक है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कैसे करना है। ओके, सो मैंने आपने नाम लिख दिया, ट्रिगर लिख दिया, मेन पे जब भी कोई पुश करेगा कोड, तो ऑटोमेटिकली ये जॉब ट्रिगर होगा जिसका नाम है डिप्लॉय। वो किस पे रन होगा, रन्स ऑन, राइट, रन्स ऑन हम लिखते ही है उबंटू लेटेस्ट, लेटेस्ट पे रन होगा। उसमें स्टेप्स क्या रहेंगे, स्टेप्स रहना है, सबसे पहले नेम रहेगा, ये नेम क्या रहेगा, चेकआउट कोड, राइट। सो चेकआउट कोड स्लैश यूजेस, ये पूरा सी आई सी डी का कोड है, ठीक है, एक्शन स्लैश चेकआउट एट द रेट वर्जन 2 रहेगा यार, चेकआउट एट द रेट V2, राइट, ओके, या परफेक्ट आई थिंक, या चेक करेगा अगर कुछ फटा तो देखते हैं, स्लैश सेकंड स्टेप क्या रहेगी, सेकंड स्टेप हमारी रहेगी सेटअप नोड, नोड जेस, राइट, यूजेस, ओके सर, एक्शन डॉट सेटअप नोड एट द रेट V2, ओके। ये होने के बाद हम क्या करेंगे, अभी डिपेंडेंसी भी ऐड करनी पड़ेगी ना हमें, सो हम सिंपली क्या करेंगे, स्लैश नेम इंस्टॉल डिपेंडेंसीज, राइट, रन रहेगा, रन क्या रहेगा, रन होगा npm ci, और राइट परफेक्ट। उसके बाद अभी सब हो गया, इंस्टॉल हो गया, उसके बाद बिल्ड जनरेट करनी पड़ेगी, राइट, बिल्ड जनरेट करते हैं। सो बिल्ड के लिए जो अपने पास कमांड है, इसमें बिल्ड में रन करेंगे अपन npm रन बिल्ड। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये बिल्ड की कमांड है क्या, npm रन बिल्ड npx, ओके परफेक्ट है। आप पूछ रहे होगे कि ये कोड कहाँ से है, तो ये मेरा बॉयलर प्लेट है, प्रीवियस आप मेरे वीडियोस देखो, उसमें ये पूरा दिया है कि मैंने कैसी क्रिएट की है बॉयलर प्लेट। पहले ES5 यूज़ किया था, फिर उसको ES6 में कन्वर्ट किया, बेबल से उसको मैंने कन्वर्जन किया, उसके बाद वेब पैक से उसको मैंने बिल्ड जनरेट किया, उसके बाद
मोंगोडीबी से मैंने डेटाबेस कनेक्शन, फिर उसमें ट्रांजेक्शन, फिर उसमें उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट बॉडी को वैलिडेट कैसे करते हैं वो भी देखा है। ठीक है, तो एक बार वो पूरा देख लेना प्रॉपरली। सो अभी यहाँ पे जनरेट हो गया बिल्ड। ओके, बिल्ड जनरेट होने के बाद अभी वर्सल डिप्लॉयमेंट, एक्चुअल डिप्लॉयमेंट यहाँ से शुरू होगा। तो हम लिखेंगे अभी यहाँ पे नेम, क्या करेगा वो, डिप्लॉय टू वर्सेल, राइट, डिप्लॉय टू वर्सल एंड यूसेस। सो यहाँ पे ना ये एक्शन है जो प्री डिफाइन हमें देता है। मुझे एक्शन एक मिनट कॉपी करने दो, ये एक्शन है वो। ठीक है, ये एक्शन हमें गिट प्रोवाइड करता है जिसके साथ हम वर्सल को कनेक्ट कर सकेंगे विथ। अभी यहाँ पे एक दिखा दो, WRTH विथ। ओके, सो यहाँ पे अभी आपको ना तीन चार चीज़ें लगेगी। वर्सल का टोकन लगेगा, ORG ID लगेगा, प्रोजेक्ट ID लगेगा और आर्गुमेंट्स लगेगा। सो अभी यहाँ पे मैं लाइन बाय लाइन एक एक ऐड करता हूँ। एक मिनट में पहले कॉपी कर लेता हूँ। ओके, पहले बाद में डालते उसको नेट में। ठीक है, वर्सल स्लैश टोकन। ओके, सो ये टोकन रहेगा, उसका टोकन बाद में देता हूँ। वर्सल स्लैश ORG स्लैश ID डैश, सॉरी नॉट स्लैश। ओके, वर्सल डैश प्रोजेक्ट, राइट, एंड दैट आल्सो बीन ID। एंड देन अगर प्रोडक्शन चाहिए तो आप वर्सल आर्ग्यूमेंट्स लिख सकते हो, अदरवाइज स्किप इट, नो प्रॉब्लम। तो ओके, सो अभी ये वैल्यू आएगी कहाँ से? तो आप यहाँ पे हार्ड कोड तो नहीं कर सकते, नहीं तो ये टोकन सबको दिखेगा, वो कोई भी यूज़ कर लेगा। सो टोकन ना दिखे इसके लिए मुझे इसको सीक्रेट में डालना है। ठीक है, अब ये सीक्रेट्स किसके हैं? गिट के। ठीक है, अब मैंने ये डाले नहीं, आपके सामने डालूंगा मैं इसको भी। कैसे गिट के सीक्रेट में डालते हो देख लेते हैं। सॉरी नॉट कॉमा, प्रोजेक्ट ID, परफेक्ट। तो अभी मुझे ये तीन चीज़ें सिर्फ ऐड करनी है मेरे रेपो के कॉन सीक्रेट्स में। सो सीक्रेट्स कहाँ से ऐड होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मुझे रेपो में जाना पड़ेगा। जस्ट सेकंड, लेट मी ओपन दैट रेपो। सो एक बार मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ मैंने लिखा क्या है। सबसे पहले ये तो नेम है मेरे डिप्लॉयमेंट के प्रोसेस का। उसका भी कब ट्रिगर होगा? मेन पे जब पुश होगा। एक ही जॉब रन होगा क्योंकि एक ही जॉब है और जिसका नाम है डिप्लॉय। डिप्लॉय में क्या होगा? उबंटू लेटेस्ट पे रन होगा। ये तो नॉर्मल है सेटअप नोड वर्जन तक। ठीक है, सेटअप नोड वर्जन होने के बाद शायद यहाँ पे वर्जन भी देना पड़ता है, आई एम नॉट श्योर। यस, यहाँ पे एक वर्जन देना पड़ता है विथ। कुछ एरर आ सकते हैं, देखेंगे अपन। नोड डैश वर्जन, कौन सा वर्जन देते हैं? 16। ओके, इंस्टॉल, फिर डिपेंडेंसी होगी, फिर बिल्ड जनरेट होगा। बिल्ड जनरेट होगा, डिप्लॉयमेंट का एक्चुअल प्रोसेस शुरू होगा। अब यहाँ से अब हमें डालना है गिटहब के सीक्रेट्स में, राइट। सो उसके लिए मेरे को पहले बॉयलर प्लेट के कोड को ओपन करना पड़ेगा। राइट, सो आपको अभी ये रेपो दिख रहा होगा। रेपो के सेटिंग्स में गया, आपको सीक्रेट्स कहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे सीक्रेट्स वेरिएबल दिख रहा है, उसके एक्शंस में जाना है। यहाँ पे जाके आपको वो डालना है। तो अभी ऐड कैसा करना है? तो ये पहले टोकन, टोकन डालना है। अभी टोकन की वैल्यू कहाँ से निकालोगे? तो मैं आपको दिखाता हूँ कि टोकन की वैल्यू कहाँ से मिलती है। ये मेरा वर्सल है। ठीक है, ये मेरा वर्सल का डैशबोर्ड है। मैं ये अकाउंट में गया, मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, सेटिंग्स में गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टोकन में जाता हूँ। यहाँ पे आपको टोकन जनरेट करके मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ टोकन डाला, डे का लिमिट रखता हूँ 1 डे का, स्कोप पूरा ही देता हूँ, फुल एक्सेस, क्रिएट। जनरेट होगी, कॉपी किया, मुझे इसको इसमें पेस्ट करना है। यहाँ पे आके मैंने डाल दिया, ऐड कर दिया, परफेक्ट, ऐड हो गया, आ गया वर्सल का। ऐसे ही दो चीज़ें और ऐड करनी है। और क्या ऐड करना है मुझे? और ऐड करना है मुझे, ओके, वर्सल ORD ID जो है, वे ID कहाँ से लोगे? ये सिंपल है, आपने जो कोड पुश किया है ना, अब इसमें एक वर्सल का फोल्डर बना होगा, उसमें आपको दिख जाएगी वो ID। ठीक है, जैसे आपने वर्सल करके कमांड हिट किया तो आपको ये ID आ जाती है। तो आप ये ID यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये ID मैंने यहाँ पे डाल दी। अब सेकंड और एक ID बची है जिसका नाम है प्रोजेक्ट ID। वो भी आपको इसमें ही मिल जाएगी, दिख रहा है आपको प्रोजेक्ट ID भी है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, और एक ऐड करूँगा, इसमें डाला, प्रोजेक्ट को लिया, यहाँ पे डाल दिया।
ऑलरेडी दो थे। ओके, इसको ऐड करते हैं। ओके, तीनों के तीनों आ चुके हैं, वर्सल ORD, प्रोजेक्ट आईडी और टोकन सब आ गए। ऑलराइट, सो ठीक है, हमने तीनों कॉन्फ़िगर करवा दिए। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते प्रॉपरली। ओके देन ठीक है, चेकआउट नोड 16 आया होगा। ओके, ये ट्रिगर कब होगा? जब मेन में पुश होगा। ओके, सब सही है। मैं क्या करूँगा, मेन में पुश करने से पहले मुझे डेटाबेस का कनेक्शन निकालने दो यहाँ से, क्योंकि मैंने डेटाबेस तो अभी कॉन्फ़िग में डाल दिया है। अरे राइट, सो इशू नहीं देगा। इन्वायरमेंटल वेरिएबल मैंने प्रॉपरली डाल दिया, और इन्वायरमेंटल वेरिएबल में एक बार मैं देख लेता हूँ। मैंने डीबी में गया, यहाँ पे प्रोसेस डॉट इनवी डेटाबेस यूआरएल से ले रहा हूँ। ओके, सो मुझे नाम भी वही देना पड़ेगा। ठीक है, मैं देखता हूँ कि नाम क्या दिया गया है। सो मैं अगर फिर से जाता हूँ मेरे कोड में, सेटिंग्स में गया, क्या नेम देखने दो। ओके, डेटाबेस परफेक्ट है। ठीक है, तो अभी मैं कोड पुश करता हूँ मेन में और देखता हूँ कि ये ट्रिगर होता है क्या। ठीक है, ऑलराइट, कमिट हो गया, पुश किया। ठीक है, तो अभी जैसे ही पुश किया तो आपको एक्शन में जाके देखना है। अभी तक एक भी रन नहीं हुआ है, देखते हैं। ओके, एक्शन ट्रिगर हो गई है। अभी देखते हैं डिप्लॉय जो जॉब बनाया था मैंने उसमें, देखते जॉब स्टार्टेड होना है अभी बाकी। ओके, ओके, सेटिंग अप नोड वर्जन हो रहा है, इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज हो रही है, उसका जनरेट बिल्ड, उसका डिप्लॉय वर्सल हो जाएगा। और एक बार ये सब कुछ होता है उसके बाद हम सर्वर को फिर से टेस्ट करेंगे। ओके, जनरेट बिल्ड हो रही है, बिल्ड जनरेशन सक्सेसफुल। अब डिप्लॉयमेंट देखते हैं, डिप्लॉयमेंट भी प्रॉपरली चल गया। देखा, मेरा खुद का ईमेल ले लिया उसने प्रॉपरली, क्यों में चला है, बिल्ड जनरेट हो रहा है। परफेक्ट। मैं उसके बाद एक छोटा सा चेंज करके डिप्लॉय करके आपको चेंज हो रहा है कि नहीं दिखा दूंगा। अभी अभी एक बार इसको पूरा कंप्लीट हो जाने दो। ओके, कंप्लीट हो गया। अभी मैं जाता हूँ मेरे अकाउंट में वर्सल के, यहाँ पे जाके मेन अकाउंट में गया, यहाँ पे गया, देख रहे हो ये जो 14 मिनट्स पहले ओके रेडी था। ओके, सो डिप्लॉयमेंट प्रोसेस में जाते हैं। ये जस्ट नाउ मैंने देखो मेरे अब भी हुआ है ये। इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ। अभी इन्वायरमेंट प्रीव्यू में है। ठीक है, प्रीव्यू में मतलब यहाँ पे आपको चेंज दिखेगा। ठीक है, अभी प्रीव्यू में इसके लिए भी। ठीक है, इसको ओपन होने दो। राइट, सो ये ओके, उसका रीज़न है। ठीक है, लॉग चेक कर सकते हैं अपन क्या होगा। मेरे हिसाब से डेटाबेस का इशू है कनेक्शन में। एरर आया है, यस, मोंगोडीबी कनेक्शन का। ठीक है, मोंगोडीबी कनेक्शन का इशू दे रहा है, राइट, क्योंकि इसको यहाँ पे मिला नहीं होगा। ओके, राइट, सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा कोड को। ठीक है, सो कुछ नहीं, उसमें एक छोटा सा चेंज है, मैं पैच कर देता हूँ उसको। सिंपली हमें क्या करना है कि जो हमारा डेटाबेस का कोड रहेगा ना, जो हमारा कनेक्शन है उसमें क्या हो गया, उसको ENV मिल नहीं रहे, तो हमें उसके लिए सिंपली एक लिखना है लाइन, इम्पोर्ट स्टार एड्स ENV से, यस, सो डॉट ENV, ओके, फ्रॉम ENV। ओके, और उसके बाद हमें क्या रखना है, कॉन्फ़िगरेशन डॉट ENV डॉट कॉन्फ़िग करना है। उसको ये मिल नहीं रहा था। ठीक है, इसके लिए वो इशू दे रहा है। फिर से एक बार हिट कर देते हैं। इसको यहाँ पे ये मिलेगा नहीं, परफेक्ट है। इसमें जाएगा, कॉन्फ़िग से उठाएगा, बिल्ड जनरेशन के टाइम पे बिल्ड जनरेट हो जाएगा, और उसके बाद वो डिप्लॉयमेंट को प्रोसेस दे देगा। प्रोसेस डॉट ENV से वो कॉन्फ़िग ले लेगा। ठीक है, देखते हैं अगर ये ओके। हिट, अब फिर से ट्रिगर होगी अपनी CI/CD। ओके, सो DB इशू रिजॉल्व करके CI/CD फिर से ट्रिगर हुई है।
हमने एक चेंज ये किया है कि डॉट ई एन वी को यहाँ पे इंपोर्ट किया, शायद ये उसको मिल नहीं रहा था डीबी का यूआरएल, उसकी वजह से वो इशू दे रहा है। लेट्स चेक। ओके गाइस, सो अपनी सी आई सी डी तो प्रॉपरली कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं जाता हूँ फिर से वर्सल में मेरे। और राइट, सो गया वर्सल में, कोड में गया, डिप्लॉयमेंट में गया। अभी हर बार ना एक नई डिप्लॉयमेंट जनरेट हो रही है क्योंकि हम प्रीव्यू स्टेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। प्रीव्यू स्टेट के कारण वो हो रहा है। आपको मैं उसके बाद भी बताऊंगा कि प्रोडक्शन में कैसे करते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो प्रीव्यू है। ठीक है, हम देखते हैं कि कोड क्या हो रहा है। शायद चलना चाहिए, नहीं चला तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। कि फिर भी फटा ही है, डीबी का इशू लग रहा है मुझे। इस अभी भी डीबी का ही इशू है। इशू क्या है? मोंगोडीबी इनवैलिड स्कीमा एक्सपेक्टेड कनेक्शन स्ट्रिंग टू स्टार्ट विथ। ओके, आई थिंक मुझे डॉट ई एन वी में यहीं पे देना पड़ेगा क्योंकि मेरा बिल्ड जनरेट होते समय ऊपर जनरेट हो रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ई एन वी को मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओके, सो फिर से मैंने एक सी आई सी डी हिट किया है। इसका रीज़न ये है कि मेरा जो ई एन वी है, ठीक है, मेरा एक्चुअली क्या हो रहा है, मैं बिल्ड जनरेट कर रहा हूँ और बिल्ड अभी जो जनरेट हो रही है मेरी, आप अगर देख रहे होगे तो ये जो बिल्ड जनरेट हो रही है वो गिट के सर्वर पे जनरेट हो रही है। अब गिट के सर्वर पे उसको डॉट ई एन वी फाइल चाहिए। अगर वहाँ पे डॉट ई एन वी फाइल नहीं है तो वो गिट लेगा नहीं, राइट। अब डॉट ई एन वी फाइल कहाँ पे मिलेगी उसको? इधर उसको कोड से चाहिए या फिर वहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अभी मैंने क्या किया, अभी के लिए मैंने मेरे कोड में ही वो ई एन वी फाइल पुश कर दी। अगर आप कोड के बेस में जाओगे मेरे तो आपको डॉट ई एन वी दिख जाएगी यहाँ पे, जो है इसके अंदर डॉट ई एन वी है। ठीक है, ये डॉट ई एन वी है। बट आपको अगर कोड में नहीं दिखानी है तो आप जो ये वाई एम एल लिखी है मैंने, इसके अंदर डॉट ई एन वी क्रिएट भी कर सकते हो वो टाइम के लिए। और जो भी ई एन वी के जितने भी ई एन वी के जो सीक्रेट्स है वो आप सीक्रेट में इसमें डाल सकते हो, गिट के सीक्रेट में, और वो यूज़ कर सकते हो। बट मैंने सिंप्लिसिटी के लिए उसको डायरेक्ट यहीं पे डाल दिया है और उसको रन किया है। ठीक है, अभी ये फाइनल बिल्ड है, ये तो चलेगा क्योंकि उसको बिल्ड ओके फिक्स हो गया। अब मैं अभी वर्सल में जाता हूँ। और राइट, सो अभी यहाँ पे आया मैं। ओके, यहाँ पे गया, लेटेस्ट बिल्ड देखते हैं उसका। डिप्लॉय में गया, ये अभी का बिल्ड है, राइट, फिक्स वाला। सो गया, इसको ओपन करते हैं। ओके, सो कोड चल गया, दिख रहा है। अभी मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखाता हूँ। मैं सपोज इंडेक्स में गया, ऐप डॉट जेस में गया, हेलो वर्ल्ड, एंड एडिट सम चेंजेस ओवर हियर। ओके, मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसको पुश करता हूँ। चेक सी आई सी डी ओनली, वही चल जाएगा। अब मैं जैसे ही कोड को पुश करता हूँ, मेन में पुश हो गया कोड। जैसे ही मेन में कोड पुश हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही मेन में कोड पुश होता है मेरी ट्रिगर हो जाएगी फिर से सी आई सी डी। देखो, चेक सी आई सी डी ट्रिगर हो गई है। अब ये क्या करेगी, ये जो अपडेटेड चेंजेस है उसको सर्वर पे डिप्लॉय करेगी वर्सल के लिए। ठीक है, ओके। सो एक जो इशू आया था मेरे को, जो इसका ई एन वी का, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपरली क्या इशू था। एक बार ये प्रॉपरली सेट हो जाए पहले, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपरली। और राइट, सो आई थिंक ये चल जाएगा। अभी इसको फटाक से होने दो, 2 मिनट लेगा। और राइट, डन 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 डन, डिप्लॉय हो रहा है। ओके, सो डिप्लॉय होने के बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फिर से वर्सल के डैशबोर्ड में जाने वाले हैं हम। उसको जाएंगे उसके अंदर, इसके बाद अभी हमने जो चेंजेस किए थे वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो मैं गया डिप्लॉयमेंट में, मैंने देखा अभी का जस्ट वाला डिप्लॉयमेंट ये था, उसको ओपन किया। इसकी ये यूआरएल है। हर डिप्लॉयमेंट की एक अलग यूआरएल बनती है क्योंकि हम प्रीव्यू इन्वायरमेंट यूज़ कर रहे हैं। आपको प्रोडक्शन मतलब आपको अगर एक ही यूआरएल रखनी है उसके लिए आपको एक फ्लैग ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम है प्रोडक्शन, क्योंकि वो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट बनेगा। उसके लिए एक छोटा सा चेंज मैं बताता हूँ क्या है, पर ये आपको हिट करता हूँ तो आप देखोगे। तो मैंने जो चेंजेस किए थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए, दिख रहे हैं?
एडिट सब चेंज मतलब अपनी CI/CD तो प्रॉपरली अब चल रही है। ठीक है, अब मैंने जो बात बोली कि आपको एक ही यूआरएल चाहिए उसका कैसा करना है, तो आप अगर कोड बेस में जाओगे तो मैंने जो YML लिखी है यहाँ पे एक चीज़ आपको ऐड कर देनी है सिंपली, जिससे क्या हो जाएगा कि आप एक ही यूआरएल लोगे तो उसमें क्या रहेगा, वर्सल आर्ग्यूमेंट, वर्सल डैश ARGS करके रहेगा, और ये प्रोडक्शन कर देना है डैश डैश prod। ठीक है, तो ये क्या समझेगा कि आपने जो डिप्लॉयमेंट करनी है, जो वर्सल पे डिप्लॉयमेंट होनी है, वो मेन ऐप को ही चेंज करना है। जैसा यहाँ पे आप जब भी डिप्लॉय कर रहे हो, ठीक है, वर्सल में आप जब भी कुछ भी डिप्लॉय कर रहे हो, तो यहाँ पे आप डिप्लॉय कर रहे हो तो हर डिप्लॉयमेंट का एक अलग यूआरएल जनरेट हो रहा है। ठीक है, देख रहे हो आप, हर इसका अलग लेकिन आपको एक ही चाहिए कि आप एक बार डिप्लॉय करो। तो अभी अगर आप इन्वायरमेंट देखोगे तो यहाँ पे दो इन्वायरमेंट, प्रीव्यू और प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का एक ही रहता है यूआरएल, बट प्रीव्यू का हरदम चेंज होता है क्योंकि वो प्रीव्यू रहता है, राइट। ये चेंज का प्रीव्यू, ये चेंज का प्रीव्यू, ये चेंज का प्रीव्यू, ऐसा रहता है। ठीक है, तो अभी उसके लिए आपको अगर एक ही चाहिए प्रोडक्शन की, मतलब आप जो भी चेंज करो वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए विदाउट चेंजिंग द यूआरएल। सो मैंने उसके लिए क्या बोला आपको कि आपको सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। जैसा मैंने यहाँ पे आपको प्रोडक्शन लिखा है, दिख रहा है आपको, प्रोडक्शन लिखा है। अब मैं ये करता हूँ ओनली वन यूआरएल फॉर वर्सल, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट अब प्रोडक्शन हो जाएगा। पहले क्या था, प्रीव्यू था। अभी मैंने इसको इसको हिट किया, जैसे हिट किया तो फिर से CI/CD ट्रिगर होगा। चलो देखते हैं CI/CD ट्रिगर होता है या नहीं होता है। हो गया। ओके, सो ये नॉर्मली एक क्रिएट कर दिया। अभी मैं बात वो जो था ना ENV वाला इशू, उसका बताता हूँ एग्जैक्टली क्या इशू था। अब मेरी ये ENV है, ठीक है। अब मैं एक कोड को पुश कर रहा हूँ सर्वर पे। अब जब सर्वर पे जाएगा तो मेरी जो बिल्ड जनरेट होने वाली है वो मेरे सिस्टम पे नहीं, वो किस पे होने वाली है, उबंटू लेटेस्ट पे होने वाली है, और जो है गिटहब के सर्वर पे। तो वहाँ पे जब बिल्ड जनरेट होती है तब आपको इन्वायरमेंट तो लगते हैं, इन्वायरमेंटल वेरिएबल लगते हैं। अब बिल्ड जनरेट होने के बाद वो वर्सल के पास जाती है, और हमारे जो इन्वायरमेंट हमने सेट किया है वो वर्सल पे डाले। तो बिल्ड जलते करते समय हमारे पास तो इन्वायरमेंटल वेरिएबल है नहीं, क्योंकि हमने डाले नहीं है, राइट, वो तो वर्सल पे डाले, तो उसकी वजह से उसको मिल नहीं रहा था इन्वायरमेंटल वेरिएबल प्रॉपरली। तो मैंने क्या किया, मैंने जो मेरी .env है उसमें जो इन्वायरमेंटल वेरिएबल है उसको भी गिटहब के सर्वर पे पुश किया। ठीक है, मतलब क्या कि अभी अगर आप मेरा रेपो देखोगे, अगर आप मेरा रेपो ओपन करोगे, यहाँ पे अगर रेपो में जाओगे तो आपको यहाँ पे ENV फाइल दिखेगी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ENV फाइल तो यहाँ पे सबको दिखेगी अगर किसी के पास रहा, तो प्रोडक्शन में कैसा यूज़ करें, मतलब लाइक एक्चुअल स्टैंडर्ड में तो ये नहीं आता है, तो कैसा करना चाहिए। तो उसके लिए सिंपल है, क्या करना है, जो गिटहब एक्शन लिखा है ना आपने, इसमें जो गिटहब एक्शन का जो कोड लिखा है, आप अगर इसमें एक फ़ाइल क्रिएट कर सकते हो .env नाम की। ठीक है, और उसमें जो वैल्यूज़ है वो आप गिटहब के एक्शंस में डाल सकते हो, जैसे अपन ने वो वर्सल का ये सब कुछ डाला, और वो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मतलब क्या कि आपको .env डालने का ज़रूरत नहीं, लेकिन वर्सल के सर्वर पे ऑटोमेटिकली आपके YML के थ्रू वो फाइल आ जाएगी। ठीक है, तो वो सिंपल इतना छोटा छोटा सा चेंज है, आप वो कर सकते हो। ठीक है, सो इसी तरीके से हम पूरा डिप्लॉयमेंट फाइनलाइज कर सकते हैं। तो अभी आप अगर चेक करोगे तो ये प्रोडक्शन में, अगर प्रोडक्शन में जाके देखोगे तो एक ही डिप्लॉयमेंट रहेगा अपना। ये यूआरएल देखो, अभी यूआरएल ये जो है ये फाइनल यूआरएल है, इसका एक यूआरएल जनरेट होता है। सो ये जो यूआरएल है ना ये कभी चेंज नहीं होगा, ये जो है, ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होगा। अगर आप कुछ चेंज करके डालोगे तो ऑटोमेटिकली ये यूआरएल पे वो चेंजेस आ जाएगी। मतलब क्या किया भाई, सिंगल यूआरएल बनेगा और ये यूआरएल कभी चेंज नहीं होगा। तो आप ये फ्रंट एंड गाय को दे सकते हो कि मेरी एपीआई ये यूआरएल पे, ये जो डोमेन है इस पे होस्ट है, आप चेक कर सकते हो। आप कस्टम डोमेन भी इसमें ऐड कर सकते हो वर्सल पे। ठीक है, अब वर्सल पे अगर आपको कस्टम डोमेन ऐड करना है तो आपको यहाँ पे डोमेन ऐड का ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ से डोमेन ऐड भी कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पे। तो ये सिंपल वे वर्सल पे डिप्लॉय करने का एक्सप्रेस.js का। ओके, सो एक बार प्रॉपरली रिकैप कर लेते पूरा का पूरा, क्या किया है क्या नहीं किया। सबसे पहले हमने क्या किया, वर्सल का अकाउंट क्रिएट किया, वर्सल पे लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद हमने वर्सल की जेसन फाइल में फाइल जनरेट की। वर्सल की जेसन फाइल जनरेट होने के बाद हमको .env फाइल देनी पड़ेगी। अगर .env फाइल आपको देनी नहीं है तो आपको ये जो गिटहब एक्शन लिखोगे उसके अंदर आपको वो ऐड करनी पड़ेगी फाइल, क्रिएट फाइल करके, और उसके अंदर वो डेटा ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वर्सल जेसन बनने के बाद आपने क्या किया, वर्सल आपने npx वर्सल कमांड मारी। जैसे आपने कमांड मारी तो ऑटोमेटिकली वो डिप्लॉय हो गया, राइट। अब ये डिप्लॉय होने के बाद वो रिफ्लेक्ट भी हो गया, सर्वर वर्सल पे डिप्लॉय हो गया, प्रॉपरली चल रहा है। बट आपका ऐसा लगा कि मैं अकेला ही नहीं हूँ कि जो सर्वर पे डिप्लॉय करेगा, राइट। और बंदे भी है जो डिप्लॉय कर सकते हैं, बट उनको भी लॉगिन करना पड़ेगा, फिर उनको क्रेडेंशियल देना पड़ेगा। तो वो ना करे, इसके लिए हमने क्या किया, गिटहब एक्शन लिख दी,
उसके अंदर हमने वर्सल के टोकन का यूज़ किया, वर्सल के ORD ID का, ऑर्गेनाइजेशन ID और प्रोजेक्ट ID का यूज़ किया, और ये CI/CD लिख दी। तो अभी कोई भी बंदा मेन में कोड पुश करेगा, सो ऑटोमेटिकली वो सर्वर पे चला जाएगा। सो सिंपल है, वर्सल पे डिप्लॉय करो और बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स इसका बहुत अच्छे तरीके से सर्वर रिस्पॉन्स देता है। और अगर आप मेरी बॉयलर प्लेट यूज़ करोगे तो फिर तो बहुत सही तरीके से चलना है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।